धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, तोरे सिवा हम कहाँ जाए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तोरे सिवा जाऊंगा, तुझे जाऊं जहां। एक बार फिर से मिलकर हम सभी तोरे सिवा जाऊंगा, तुझे जाऊं जहां। आपके सिवा इनका ही नहीं जा सकता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सभी का आप दया करें प्रभु जी। तुम जिंदा खुदा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद सभी को छूए प्रभु जी, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर तेरा धन्यवाद।
धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्तुति देने के नाम की प्रशंसा करती है, तेरे नाम को ऊंचा उठा देता है। तुम योग्य है, तू करुणा से तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद,
स्तुति करते हैं धन्यवाद करते प्रभु जी। दया कीजिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे इस ग्रेटर गेश मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और धन्यवाद कि आप यहाँ आए इस मौसम में। और परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है जो हर समय हमारे लिए वो राहों को खोलता है। आप सभी को पता है हमारी साप्ताहिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो रविवार की सुबह की प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है, जो कि होती है सुबह 10:30 बजे इसी जगह में, रविवार की सुबह की प्रार्थना सभा में। और फिर हमारी जो शाम की प्रार्थना सभा है शाम की, वो होती है हमारे 7:30 बजे इस जगह में। लेकिन आपसे निवेदन है कृपया करके शाम में 7:15 पे यहाँ पर आ जाएं, शाम में रविवार को। फिर उसके बाद हमारी मंगलवार एक क्लास चल रही है जो कि हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाई जा रही है, हमारे पास्टर के द्वारा। इसी जगह पे अद्भुत क्लास है जिसका समय है शाम 7:30 बजे इसी जगह पे। फिर हमारा जो बुधवार है यानी मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा होती है सप्ताह के बीच में, जो कि होती है कृष्णा सिटी एलएनटी रोड पर, जिसका समय भी शाम 7:30 बजे है। उसके बाद हमारा जो गुरुवार है, अगेन आप हमें बुला सकते हैं, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं और संगति रख सकते हैं अगर आप हमें बुलाना चाहें तो। और फिर हमारा जो शुक्रवार है फ्राइडे, हमारे पासवान के द्वारा एक और अद्भुत क्लास पढ़ाई जा रही है जो कि इसी जगह पे होती है, जिसका समय भी शाम 7:30 बजे। फिर हमारे जो शनिवार है प्रार्थना सभा है जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी में, माल की ढाणी अंडरपास के क्रॉस करते ही अजमेरा कॉलोनी, जिसका समय भी है शाम 7:30 बजे। विशेष सूचना यह है कि जो ये आखिरी शनिवार आ रहा है 30 तारीख का होल नाइट प्रेयर रहेगा, हम आपको बता देंगे। और संपूर्ण रात्रि प्रार्थना सभा रहेगी। और पिछली बार तो बारिश की वजह से अटकलें लग गई, लेकिन हम चाहेंगे कि इस बार आप बने रहें। और जिसका समय है रात 10:30 बजे से लेकर भोर के 4:30 बजे तक, हम आपको बता देंगे वो किस जगह पे होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत शाम के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके करीब आते हैं प्रभु। तू महान है, तू योग्य है, करुणा से भरा परमेश्वर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जो तूने अभी तक हमें संभाला प्रभु जी। आगे भी तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद मेरे राजा, दया करना, अनुग्रह करना। हमारे पासवान को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, आज की सभा को तेरे हाथों में देते हैं। जो कुछ वो बोले परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। आए हुए सभी जनों को छूना प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पासवान का स्वागत करेंगे हम। और निवेदन रहेगा कृपया करके अपना फोन को साइलेंट कर लीजिए। आप सभी का स्वागत आज के सभा में। सब लोग ठीक हैं? प्रभु की स्तुति हो। ओके, आज मेरा
संदेश में जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप आए हैं तो आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए हैं, ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को गहराई से जाना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, नया जीवन दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बहुत सारे बंधनों से, बीमारी से, कई सारे समस्याओं से पीड़ित उन्हें छुटकारा दिया है परमेश्वर ने। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका विश्वास, आपका विश्वास, विश्वास किस पर? विश्वास उस परमेश्वर पर जिसने आपको बनाया है। विश्वास उस पर जो आपसे प्रेम करता है। विश्वास उस पर जो आपके साथ वायदा करता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। विश्वास किस पर? जिसने आपके लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पे अपना लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। विश्वास किस पर? विश्वास जो वायदे, जो आपके साथ एक वायदा करता है कि मार्ग, सत्य, जीवन में है। विश्वास किस पर? जो आपके जीवन को बचाता है, जो आपसे प्रेम करता है। विश्वास किस पर? जो आपको नया जीवन देता है, जो अनंत जीवन देता है, मोक्ष देता है। विश्वास किस पर? जिसने आपसे प्रेम करने के लिए, आपको बचाने के लिए उस क्रूस पर अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाया, उसने अपना प्राण दिया। विश्वास किस पर? जो परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा, जो आज स्वर्ग में है। विश्वास किस पर? जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। सो आज हम इस विश्वास के बारे में देखेंगे। विश्वास, बाइबल में 3 व्यक्ति थे जिनका नाम था सद्रक, मेशक और अबेदनगो। तीनों का विश्वास था उस परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे, कि वो परमेश्वर उनको हर एक परिस्थिति में, हर एक मुश्किल घड़ी में, हर एक हालातों में उनके साथ खड़ा है। अगर नहीं भी खड़ा है तब भी उनका विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे रचा है, वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इस संदेश में जाने से पहले एक आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं, और आप उसको देखें, फिर उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। कृपया शांत बनाए रखें और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हम दिल से आपको चाहते हैं, आप फिर से झुकाओ। हम दिल से आपको चाहते हैं, आपके आदेश मानते हैं, आपसे भी डरते हैं। पकड़ो मेरे दोस्तों, आज तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। डैनियल, बोले क्या हो गया है? तुम्हारे साथी मेरी छाप में सच बात क्यों नहीं कर रहे? वो करेंगे, सम्राट जरूर करेंगे, जिंदगी भर जिस तरह रहेगी। लेकिन वो पूजा सिर्फ परमेश्वर की करेंगे। उन्हें मेरे सामने सिर झुकाना होगा। अगर हमारे पास
कोई बेहद सख्त चीज हो और हम उसे मोड़ना चाहें तो हम क्या करते हैं? आपके आशीष मानते हैं, हम उसे आग में तपाते हैं। राजा ने बोला था कि सिर्फ मेरे सामने झुकना, लेकिन उन्होंने बोला कि हम सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकते हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते। राइट, उनके विश्वास की परीक्षा थी। राजा ने बोला कि नहीं झुकोगे तो इस धधकती हुई आग में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर परमेश्वर हमें बचाता है तब भी ठीक है, अगर नहीं भी बचाता है तब भी हम नहीं झुकेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा विश्वास का है, और हमने देखा उस विश्वास के बारे में। राइट, आज हम 3 सवाल मैं आपसे कहता हूं, पूछता हूं, 3 सवाल। राइट, पहला, मैं अपना विश्वास कैसे बढ़ा सकता हूं? दूसरा, क्या विश्वास सचमुच पहाड़ों को हिला सकता है? तीसरा, क्या विश्वास बीमारी को ठीक कर सकता है? अब सोचने वाली बात है कि हम जिस परमेश्वर भरोसा करते हैं, उसने कहा है मेरे साथ, वायदा किया है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ध्यान रखना कि यीशु, हमारा जो विश्वास है वो यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर है। हमारा विश्वास कथा कहानियों के ऊपर नहीं है, हमारा विश्वास मन गढ़ंत सोच के ऊपर नहीं है, हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। आज के पूरे इतिहास में कोई ऐसा घटना नहीं घटा कि कोई हमारे लिए, एक परमेश्वर जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, और हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए वो घायल किया गया। वो हमें अपना प्रेम साबित करने के लिए उसने उस क्रूस पर प्राण दिया, उसने अपना लहू बहाया। कई बार लोग बात करते,
हम क्यों यीशु पे विश्वास करें? हम क्यों प्रार्थना सभा में जाएं? क्यों? लेकिन यीशु ने हमारा विश्वास जो है उस परमेश्वर पे है, हमारा विश्वास यीशु नासरी के ऊपर है, हमारा विश्वास उस क्रूस के ऊपर है जो हमसे प्रेम किया। उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारा पाप, हमारा शर्म, हमारी ग्लानि उसने अपने ऊपर लिया ताकि हम बचाया जा सके। हमारा डर अपने ऊपर लिया ताकि हम बचाया जा सके। कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है मेरे भाई और बहनों, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हम कितना भी कितना भी कार्य करें, कुछ भी करें, लेकिन हम एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं। हम सब ने पाप किया है, हम सब पापी हैं और हम अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने आप से नहीं बचा सकते। हमारे अच्छे काम, हमारे भलाई के काम हमें नहीं बचा सकते, फिर भी हम पापी हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पता है, एक व्यक्ति इस दुनिया में आया है, उस मिट्टी से बनाया गया है और एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाएगा। राइट? जो मिट्टी से हम बनाए गए हैं उसी मिट्टी में एक दिन हम मिल जाएंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि हर व्यक्ति जन्म लेता है उस मरने के लिए। संघर्ष है, दौड़ है, परिस्थितियां हैं, हालातें हैं, समस्या है, फिर उसके बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद एक जीवन है। मृत्यु के बाद भी एक समय है, एक जगह है जो अनंत जीवन है, स्वर्ग और नरक। हम सोचते हैं चलो हम पूरा लाइफ जिएंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति पूरा लाइफ नहीं जी पाता। राइट? कोई जन्म लेते ही खत्म हो जाता है, कई बार कुछ बच्चे, कुछ बड़े होने के बाद, कोई एक्सीडेंट में, कोई बीमारी के कारण, कोई तबाही के कारण, अकाल मृत्यु, कोई लोग बुजुर्ग होने के बाद। राइट? कोई 60 साल में, 50 साल में, 40 साल में, कोई हार्ट अटैक में, कोई 70 साल में। हर व्यक्ति मरता है, कोई भी यहां पर जिंदा रहने के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं। या हमारा पैसा, हमारी ताकत, हमारा क्वालिफिकेशंस मुझे जिंदा नहीं रख सकता, कोई भी जिंदा नहीं रख सकता मुझे। मेरा जो समय होगा वो होना ही होगा। राइट? मेरा जो समय है, अगर जीने का जो समय है, जो निर्धारित समय है, उस समय तक मैं जिंदा रहूंगा, उसके बाद खत्म होना है। निर्धारित समय मेरे पैसे से नहीं बढ़ जाएगा, मेरे ताकत से, मेरे शोहरत से नहीं बढ़ जाएगा। मैं बिल्डिंग को बनाता हूं, घर को बनाता हूं, मैं इसमें हमें हजारों साल रहने के लिए नहीं बनाता हूं, 200 साल रहने के लिए नहीं बनाता हूं। मुझे नहीं पता कब क्या हो जाएगा। राइट? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, ध्यान रखना, उद्धारकर्ता के रूप में। यीशु मसीह क्यों आया? आपके जीवन को बचाने के लिए। यीशु मसीह क्रूस पे क्यों गया? आपको पापों से आजाद करने के लिए। यीशु ने हमसे इसलिए प्रेम किया ताकि हमें शांति दे सके, हमें छुटकारा दे सके, हमें नया जीवन दे सके और हमारे गुनाहों को वो क्षमा कर सके। यीशु मसीह हमें बदलने के लिए आया, यीशु मसीह हमें सांत्वना देने के लिए आया, यीशु मसीह हमारे साथ वायदा करने के लिए आया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि यीशु हमारे लिए क्यों क्रूस पे जान दिया? क्यों? क्योंकि उसने हमें बनाया था। वो नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति नष्ट हो। उसने हमें रचा था, बनाया था अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। राइट? और वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो जाए, वो नहीं चाहता। तो यीशु मसीह चाहता कि हर व्यक्ति जो है यीशु पे विश्वास करे। यीशु मसीह मतलब हमारा विश्वास उस क्रूस पे। यीशु का मतलब उद्धारकर्ता परमेश्वर, यीशु का मतलब छुटकारा देने वाला, यीशु का मतलब शांति देने वाला, यीशु का मतलब वो परमेश्वर जिसने सारे सृष्टि को बनाया है। यीशु का मतलब वो यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम,
यीशु का मतलब वो परमेश्वर जिसने सारे सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। लेकिन हम कई बार उसे नहीं देख पाते, हम उसे नहीं देख पाते, राइट? लेकिन बाइबल कहती है जब मैं विश्वास करता हूं, जब उसके वचन में विश्वास करता हूं, विश्वास का मतलब क्या है? मेरी आस्था यीशु मसीह के ऊपर, मेरी आस्था उस बलिदान के ऊपर। विश्वास का मतलब क्या है? अरे हम बोलते रहे तुम विश्वासी बन गए, तुम, राइट? हाँ, मैं विश्वासी हूं, मेरी आस्था है, मेरी भक्ति, मेरी पूजा है उस यीशु मसीह के ऊपर जिसने मुझे बनाया है। मेरी भक्ति उस परमेश्वर पे जिसने हमसे प्रेम किया। और यीशु ने बाइबल में क्या कहा? यीशु ने हमसे क्या कहा? राइट? यीशु ने क्या कहा? जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो बाइबल हमें क्या कहती है? यीशु हमें क्या कहते हैं? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यीशु क्या कहते हैं? एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु क्या कहते हैं? एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु क्या कहते हैं? एक दूसरे को उठाओ। यीशु क्या कहते हैं? एक दूसरे को गले लगाओ। यीशु क्या कहते हैं? बुराई के बदले बुराई मत करो। यीशु क्या कहते हैं? राइट? यीशु क्या कहते हैं? तो बाइबल क्या कहता है? बाइबल यही कहता है। बाइबल हमें बचाने के लिए इस दुनिया में, यीशु मसीह इस दुनिया में बचाने के लिए आया। परमेश्वर का वचन यही कहता है। सो तीन चीजें। क्या मेरा विश्वास बीमारी को चंगा कर सकता है? क्या मेरा विश्वास मेरी परिस्थितियों को जो पहाड़ के समान है उसे हटा सकता है? क्या मेरा विश्वास डर का सामना कर सकता है? यस, जैसे आपने देखा इनका विश्वास था। वहां पे सारे लोग थे, लाखों लोग थे, उस डर के आगे झुक गए, क्योंकि अगर नहीं झुकेंगे तो उन सबको जो है उस आग में, धधकती हुई आग में डाला जाएगा। सारे के सारे झुक गए, सब डर गए और झुक गए। लेकिन सिर्फ तीन व्यक्ति नहीं झुके। सिर्फ तीन। उन्हें परिणाम की चिंता नहीं थी। क्या सोचते हैं? उन्हें परिणाम की चिंता नहीं थी कि अगर मैं नहीं झुकूंगा तो हमें भी डाला जाएगा। ये उनका विश्वास था उस परमेश्वर पे। उनका विश्वास था उस सच्चे परमेश्वर पे। उनकी आस्था, उनकी भक्ति उस सच्चे परमेश्वर पे थी कि अगर हम झुकेंगे तो सिर्फ परमेश्वर के सामने, किसी व्यक्ति के सामने नहीं, या उस मनगढ़ंत कहानियों के सामने नहीं। मैं झुकूंगा उस परमेश्वर के सामने जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे रचा है। और एक दिन में नहीं हुआ, वो हर दिन मैं मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, वो अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हर दिन परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। मैं मेरे विश्वास को कैसे बढ़ा सकता हूं? मैं उसके वचन में भरोसा करने के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उसके वचन का अध्ययन के द्वारा, उसके सच्चाई को जानने के द्वारा। राइट? मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारे विश्वास का तीन खतरनाक दुश्मन है। वो कौन है? शरीर, शैतान और संसार। लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है: प्रार्थना, वचन और संगति। ये मेरे विश्वास की ताकत है। मेरे विश्वास को अगर कोई मजबूत बना सकता है वो है प्रार्थना। मेरे विश्वास को, मेरी भक्ति को मजबूत बना सकता है वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। उसके वचन में लिखा है प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। उसके वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। उसके वचन में लिखा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। उसके वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। उसके वचन में लिखा है, राइट, उसके वचन में लिखा है विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके वचन में लिखा है, पता है वो 12 वर्ष से उस स्त्री को लहू बह रहा था और यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वो चंगा हो गई, क्योंकि उस वचन में लिखा है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। राइट? मेरा विश्वास कहां से बढ़ेगा? उसके वचन के द्वारा, उसके वायदे के द्वारा, क्योंकि उसके वचन में वायदा है।
उसके वचन में परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा दिया है। उसके वचन में परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके वचन में लिखा है, उसके वचन में लिखा है संगति, प्रार्थना। प्रेरितों के अध्याय 2:42 में वो लोग लगातार, पता है क्या कर रहे थे? उस समय के लोग, उस समय की कलीसिया के लोग क्या कर रहे थे? वो लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। 2:42 में लिखा है लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग घुटने की प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग विश्वास की प्रार्थना कर रहे थे। उस पर दया कर, वो रो रो के चिल्ला के बोल रहा है, वो रो रो के चिल्ला के, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे चंगा कर। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। वो लंगड़ा भिखारी, पता है वो लंगड़ा भिखारी जो फाटक के किनारे बैठा हुआ था, वो चिल्ला के कहता है, वो चिल्ला के कहता है कि यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे चंगा किया। वो लंगड़ा भिखारी वो फाटक के किनारे बैठा हुआ था। बहुत सारे लोग जा रहे थे, बड़े बड़े शास्त्री फरीसी जा रहे थे, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग जा रहे थे, बड़े बड़े वैद्य जा रहे थे, लेकिन किसी ने उसे खड़ा नहीं किया। वहां पे यूहन्ना और पतरस जाते हैं और यूहन्ना और पतरस के सामने वो हाथ फैलाता है और कहता है मुझे कुछ दो। यूहन्ना पतरस कहते हैं मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, वो है यीशु नासरी का नाम। मेरे पास, आपके पास यीशु का नाम है। उस सदरक मेशक अबेदनगो के पास यीशु का नाम था, आपके पास यीशु का नाम है। यीशु का मतलब वो मोक्ष देने वाला, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, जो मुर्दों में से जी उठा, वो परमेश्वर यीशु का नाम, वही यीशु का नाम। पतरस कहता है मेरे पास यीशु का नाम है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया। यीशु के नाम से वो खड़ा हो गया। राइट? कहां लिखा है? परमेश्वर के उस वचन में लिखा। अगर हमारा विश्वास, यीशु ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, उस पहाड़ से कहे टल जाए तो टल जाएगा। पहाड़ क्या है? बीमारी, परिस्थिति, हालातें, समस्या, कठिनाई, डर, मुश्किलें, गरीबी, तंगी, श्राप, कर्ज, पहाड़ है। राइट? ये सब पहाड़ है मेरे जीवन का, हम सबके जीवन का पहाड़ है। राइट? आज हम हंस रहे हैं, कल रोने लगते हैं, क्योंकि हमारे सामने पहाड़ दिखने लगता है। आज हम अच्छा से खा रहे हैं, कल हम नहीं खा पाते, क्योंकि हमारे सामने पहाड़ है। राइट? हम सब उस मुश्किलों से गुजरते हैं, हर व्यक्ति गुजरता है, लेकिन हर व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं उस पहाड़ को हटा सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ही है उस पहाड़ को हटा सकता है। और वो परमेश्वर जिसने सारे कायनात को बनाया है, वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, हमें बनाया है, वो परमेश्वर जिसने सूर्य और चांद को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, वो परमेश्वर कहता है कि उस पहाड़ को मैं हटा सकता हूं अगर तुम्हारा विश्वास है। वो परमेश्वर सदरक मेशक अबेदनगो और दानियल को कहता है कि ये हाथ कुछ नहीं कर सकती अगर तुम्हारा विश्वास है। राइट? आपको पता है दानियल की प्रार्थना, वो 3 बार दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। राजा ने अनुमति नहीं दिया था कि तुम प्रार्थना करोगे, लेकिन दानियल कहता कि मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरा प्रार्थना उस सच्चे परमेश्वर के साथ है, मेरा प्रार्थना उस जीवित परमेश्वर के साथ है, और उसने मुझसे वायदा किया है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे वायदा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और दानियल की प्रार्थना ने शेर के मुंह को बंद किया। हालेलुया। सदरक मेशक के विश्वास ने उस आग में भी कौन चौथा दिख रहा था? यीशु मसीह। राइट? मेरे भाई और बहनों, हमारे हर हालातों में यीशु मसीह है हमारे साथ खड़ा। हमारे हर एक मुश्किल घड़ी में यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। उसको क्या चाहिए? यीशु को कुछ चाहिए, वो परमेश्वर को कुछ चाहिए जिसने हमें और आपको बनाया है। मेरे पास क्या है उसको देने के लिए? उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं। हमारा जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। राइट? ये सांस की गारंटी हमारी नहीं है। गारंटी है? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
ये गारंटी नहीं है, ये हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में है। हमारे पास क्या है देने के लिए? उस जीवित पर जिसने हमें जिंदा रखा है, जो हमें श्वास देता है, जो हमें जीने के लिए ताकत देता है, जो हमें भोजन देता है, जो ऑक्सीजन देता है, उसको हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ उसको अपना विश्वास, अपना हृदय उस परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। बाइबल कहती है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है कि धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। बाइबल कहती है कि विश्वास करेगा तुम्हारा उद्धार होगा, मोक्ष पाओगे, अनंत जीवन, हमेशा हमेशा के लिए। जो दो जगह है मरने के बाद, स्वर्ग और नर्क। जो नर्क जो भयानक जगह है, जिसके आग नहीं बुझते, जिसके कीड़े कभी नहीं मरते, तो जगह है। कई बार हम सोचते अरे कौन देखा, किसने देखा है, राइट? ये जरूर हम बोलते हैं, लेकिन मरने के बाद आपको पता होगा कि मैं मर गया। ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम सच्चाई को जानें। ईश्वर ने मुझे मौका दिया है कि हम उस उद्धारकर्ता को जानें। ईश्वर ने मुझे मौका दिया है कि हम छुटकारा पाए, चंगाई पाए। ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, बस विश्वास चाहिए। क्या आपको विश्वास है? क्या आपको विश्वास है उस उद्धारकर्ता परमेश्वर पे, जो आपके साथ वायदा करता कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा? क्या आपका विश्वास है? राइट? तो लगातार ध्यान रखना कि लगातार शैतान हमारे विश्वास को कमजोर करता है। वो लगातार, वो नहीं चाहता कि हम संगति में जाएं, वो नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता कि हम विश्वास करें। संसार नहीं चाहता है, राइट? जैसे पता है जब उस अंधा भिखारी चिल्ला रहा था कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, लोग उसको शांत करा रहे थे। कोई नहीं चाहता। यहां भी बहुत सारे लोग हैं जो नशे से पीड़ित थे, बीमारी से पीड़ित थे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, समस्याओं से पीड़ित थे, जिन्होंने सच्चाई को जाना, उद्धार पाया, छुटकारा पाया। कोई नहीं चाहता कि वो ऐसा पाए। आज उससे कई बार उनके दोस्त उनसे खुश नहीं। सोचिए क्यों खुश नहीं भाई? उसका जीवन बदल गया फिर भी खुश नहीं। उसने नशा छोड़ दिया फिर भी खुश नहीं। उसने पाप करना छोड़ दिया फिर भी खुश नहीं। उसके जीवन में आशीष मिल गया फिर भी खुश नहीं। वो उद्धारकर्ता को जानने लगा फिर भी खुश नहीं। वो सच्चाई से चलने लगा फिर भी खुश नहीं। वो अपने परिवार से प्रेम करने लगा फिर भी खुश नहीं। वो समाज से प्रेम करने लगा फिर भी खुश नहीं। वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है फिर भी खुश नहीं। वो देश के लिए प्रार्थना करता है फिर भी खुश नहीं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहां है? क्यों खुश नहीं है? कई बार आप सोचा है क्यों खुश नहीं? पहले खुश थे जब वो लड़ाई करता था, नशा करता था, जब वो गरीबी में उस हालातों में जी रहा था, जब वो तांत्रिक के पीछे चक्कर लगा रहा था, जब वो रो रहा था, जब वो अकेला था, जब उसके साथ कोई नहीं था, तब खुश थे। एक फर्क समझिए, फर्क समझिए। शैतान नहीं चाहता मेरे भाई और बहनों कि लोग बचाया जाए। ये सच्चाई है। अंधकार की शक्ति नहीं चाहती कि लोग बचाया जाए, सच्चाई है। संसार नहीं चाहता कि लोग बचाया जाए, सच्चाई है। परमेश्वर ने जो संसार बनाया था बड़ा खूबसूरत बनाया था, लेकिन वो संसार पाप के कारण भर गया, नफरत भर गया। लोग डरने लगे, हत्या से, रेप से, चोरी से, नफरत से डर बैठ गया लोगों के अंदर। लेकिन परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया था। परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया था, आदम हवा को, बड़ा खूबसूरत बनाया था। लेकिन उसने, शैतान उन्हें बहकाया, उस गलत रास्ते पे गए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। सोचे कि इंसान क्रोध करता है और क्रोध के कारण एक दूसरे का हत्या कर देता है। एक इंसान के अंदर नफरत आता है, अभिलाषा आता है और एक दूसरे को नष्ट कर देता है। सोचिए,
एक इंसान के अंदर अभिलाषा आता है, लालच आता है और एक दूसरे का चोरी कर लेता है। सोचिए कि इस इंसान के अंदर लालच आता है, अभिलाषा आती है और बेविचार करता है, पाप कर देता है, रेप कर देता है। कहां से होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों? इंसान से हम डरते हैं, डरने लगे, एक दूसरे से डरने लगे, नफरत आ गया मेरे भाई और बहन। लेकिन यीशु क्या चाहते हैं? यीशु क्यों आए इस दुनिया में? यीशु क्यों आए इस दुनिया में? यीशु क्यों हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया? हम इसके बारे में नहीं सोचते। हम जब इस यीशु के बारे में सोचते हैं तो लोग हमें क्या सुनाते हैं कि एक कोई और धर्म मजहब है, राइट? आप समझ? आप बताइए, क्या परमेश्वर का कोई धर्म हो सकता है? ये बाइबल, जो पवित्र शास्त्र बाइबल, मेरा विश्वास, मेरी प्रार्थना, मेरी भक्ति मुझे कभी किसी इसके बारे में नहीं बात करता। ये बाइबल मुझे सिर्फ एक ही बात करता है, शांति के बारे में, छुटकारा के बारे में, न्याय के बारे में, चंगाई के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, मोक्ष के बारे में, प्रेम के बारे में, दया के बारे में, अनुग्रह के बारे में। यही बात करता है, यही बात करे बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, यही बात करता है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, धर्म को नहीं। परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया जिसका नाम था आदम। आदम शब्द से आदमी शब्द आया और उसके पसली से इस नर स्त्री को बनाया जिसका नाम था हव्वा। नर में से निकाली गई नारी। आप समझ रहे? इतिहास है, ये सच्चाई। कई बार सोचिए, समझिए उस बातों के बारे में। हम कई बार अपना अविश्वास, अपना जिद के वजह से नहीं, ये है, ये वो है, राइट? क्योंकि हम एक्सप्लेन करने के लिए संसार में बहुत लोग हैं। जैसे मैंने कहा, क्यों नफरत करते हैं? उसने अपना जीवन बदल दिया, फिर क्यों नफरत करते हैं? वो नशा से मुक्त हो गया, पाप से मुक्त हो गया, बुराई से मुक्त हो गया, वो शांति में चल रहा है, छुटकारे में चल रहा है, वो प्रेम करता है, प्रार्थना करता है, लोगों से प्रेम करता है, लोगों की भलाई करता है, फिर क्यों नफरत करते हैं? क्यों? इस कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं। एक कलीसिया लोगों के जीवन को बचाता है, एक कलीसिया लोगों को बदलता है, छुटकारा देता है। हम प्रार्थना करते हैं, लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। जब कोई बीमार आता है, लोग, क्या मेरा विश्वास यीशु के ऊपर है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे रचा है? क्या मेरा विश्वास यीशु के ऊपर है जो आज से 2000 साल पहले मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा? क्या मेरा विश्वास यीशु के ऊपर है जो जीवित परमेश्वर है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो बीमारी से, दुष्टात्मा से, अंधकार की शक्ति से जो बचाने वाला परमेश्वर? क्या मेरा विश्वास यीशु के ऊपर है? क्या मेरा विश्वास यीशु के ऊपर है जो मरने के बाद मोक्ष देने वाला परमेश्वर है, जो वायदा करता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, राइट? क्या मेरा विश्वास यीशु के ऊपर है? अगर विश्वास है यीशु के ऊपर, तो आइए हम खड़े हो जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु यीशु से कहे, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। अगर आपका विश्वास है, उस पता है वो स्त्री को जो 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो यीशु के पास आई, उसे विश्वास था कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसे विश्वास था। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को विश्वास था कि परमेश्वर मुझे इस आग से बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाएगा, हम उस परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे और किसी के सामने नहीं। क्या आपका विश्वास है? क्या आपका विश्वास है उस सद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह? क्या आपका विश्वास है उस दानियेल की तरह, राइट? क्या आपका विश्वास है? राजा हिजकिय्याह का विश्वास, राजा हिजकिय्याह का विश्वास बाइबल में उसका अद्भुत विश्वास था, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। वो दीवार के सामने मुंह करके रो रहा था, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो बीमार था, उसे फोड़ा हो गया था, वो मरने पे था, और रो रो के कहता, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। क्या आपका विश्वास है इस सामने? क्या आपका विश्वास उस परमेश्वर पे है जो जीवन देता है, जीवन बदलता है, जो छुटकारा देता है? क्या आपका विश्वास है?
मेरे भाई और बहन, इस कलीसिया में इसलिए आए हैं क्योंकि आपका विश्वास यीशु पे है, जो आपके लिए मारा गया, गढ़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जो आपसे प्रेम करता है। क्या आपका विश्वास है यीशु पे? तो आप प्रार्थना करें। अगर आप बीमार हैं, आप प्रार्थना करें। अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं, बंधनों से पीड़ित हैं, आप प्रार्थना करें। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं नशा से, बीमारी से, आप प्रार्थना करें। अगर आप सच्चे परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते, पूरी तरह से चलना चाहते हैं, इस कलीसिया में बने रहना चाहते हैं, आप प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए, मुझ पर तरस खाइए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते, जो बीमार है प्रभु, जो बंधनों में है प्रभु, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हम चाहते हर एक व्यक्ति अपने हाथों को बढ़ाकर प्रार्थना करे और प्रार्थना करे कि प्रभु छुटकारा दे, लोगों को चंगाई दे, लोगों के विश्वास को बढ़ा प्रभु, लोगों को नया जीवन दे। ये पहाड़ जो राई के दाने के बराबर है प्रभु, हम विश्वास करते परमेश्वर, ये बीमारी दूर हो सकती है, इस बच्चे की बीमारी दूर हो सकती है, जो बंधनों में है वो बंधने टूट सकता है प्रभु। हे परमेश्वर, तू दया कर। वही परमेश्वर है जो सदरक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो दानियल का परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जो ना बदलने वाला प्रभु है। हे मेरे प्रभु, तू दया कर, तू छुटकारा दे, तू चंगाई दे, यहां पर आए हर व्यक्ति को चंगाई दे, हर व्यक्ति के जीवन से बातचीत कर, हर एक व्यक्ति के विश्वास को बढ़ा प्रभु, हर व्यक्ति को छुटकारा दे परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर, दया कर प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।